पिछली वीडियो में हम लोग नागचला खाल से निकल के छोटे छोटे गांव से होते हुए गड़त खाल पहुंचे, जहां पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके। गड़त खाल में एक बहुत ही खूबसूरत सनसेट एंजॉय करके शाम को 6 बजे के आसपास हम लोग अपने घर रिक्साल पहुंचे। और अब आगे अगले दिन सुबह सुबह जब हम लोगों ने कमरे के दरवाजे की सांकल खोली और बाहर आए तो देखा कि दिन पूरी तरह से निकल चुका है। सूरज ऊपर चढ़ चुका था और आसमान एकदम नीला था। बच्चे तैयार होकर स्कूल जाने की तैयारी में थे। चाची जी ने गाय भैंस छाने से निकाल के बाहर बांध दी थी और अपने दिनचर्या में लगी हुई थी। और चाचा जी बाहर बैठ के इशारों इशारों में हमसे पूछते कि भाई कल शाम की प्लानिंग का क्या हुआ। हालांकि हम लोग शहरों के हिसाब से बहुत ज़्यादा लेट नहीं होते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था गाँव में जैसे कि आधा दिन निकल गया। तो हम लोगों ने चाचा जी से कुछ अटपटे बहाने बनाए और जल्दी से तैयार होने के लिए शुरू हुए। जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता करते करते हम लोगों को 11:30 बज गए और फिर हम चाचा जी के साथ निकल पड़े। हमारा घर रिक्साल में काफी ऊंचाई पे बसा हुआ है और वहां से बाहर खड़े होकर देखो तो पूरा का पूरा गांव नीचे साफ साफ नजर आता है। और फिर हम लोग व्यूज एंजॉय करते करते बहुत ही इंटरेस्टिंग रास्तों से नीचे गांव की तरफ चल रहे। सबसे पहले चाचा जी हम लोगों को पांडव मंदिर लेके गए, जहाँ पे हर साल अगस्त में डाली का मेला होता है। हम लोग थोड़ी देर वहां पे रुके, वहां पे ब्लेसिंग ली और फिर वहां से आगे चले। उत्तराखंड के गांवों की खूबसूरती न सिर्फ वहां के पेड़ों और पहाड़ों से होती है, बल्कि वहां के बहुत पुराने बहुत सुंदर घर और वहां के लोग भी उस सुंदरता का बहुत ही अभिन्न अंग है। जो एक बात मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि बहुत सारे गांव के जो रास्ते होते हैं वो लोगों के घरों के आंगन में से गुजर के निकलते हैं। ये बात सोचना भी इम्पॉसिबल है शहरों में। और आप जिसके भी आंगन से गुजरते हैं वो आपसे बड़े प्यार से हाल समाचार पूछता है, चाय ऑफर करता है और बैठ के बातें करने के लिए इनवाइट करता है। तो इस तरह लोगों से मिलते मिलाते उनके हाल समाचार पूछते हुए हम लोग कभी किसी छाने के बगल से तो कभी किसी खेत के बगल से चलते चलते गांव के स्कूल पहुंचे। और यहाँ हमारी मुलाकात हुई स्कूल के छोटे छोटे क्यूट बच्चों से, जिनके साथ हमने बहुत सारी फोटोज खिंचवाई। बच्चों के साथ बहुत सारी फोटोग्राफ्स खिंचा के नौले का पानी पी के हम लोग पहुंचे बसुधार शिवालिक मंदिर, जहां पे हम लोगों ने मंदिर के दर्शन किए। मंदिर से निकलते ही हमने देखा कि गांव की कुछ लेडीज नीचे जंगल से घास की गठरी अपने सर पर उठा के लेके आ रही थी और उसके बावजूद उनके चेहरे पे स्माइल थी। इससे उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ का पता लगता है। और ये है बच्चा पार्टी कबड्डी लीग। अगर आप लोगों में से किसी ने यहाँ पे कबड्डी खेली है या फिर स्कूल से पढ़े हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वी आर रियली इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट।
क्योंकि लंच का टाइम हो चुका था इसलिए हम लोग वापस घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में हमें चाचा जी ने बताया कि हम लोग वापसी में दूसरा रास्ता लेंगे क्योंकि हमें कुछ और रिलेटिव से भी मिलना है। और मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया इस छोटे से बच्चे की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ने, जो कि मुझे लगता है शायद इस बैल को कहीं से चरा के वापस घर की तरफ लेके जा रहा है। और इस घर की पेंट स्कीम सबसे डिफरेंट, सबसे अमेजिंग थी। और फिर हम पहुंचे अपने पुराने घर जहां पापा ने अपना बचपन बताया था। यहाँ हमने ताई जी से मुलाकात की, चाय पी और फिर ड्रोन उड़ाया। रोज की आदत ना होने की वजह से और पहाड़ के ऊपर नीचे के रास्तों की वजह से अब हम लोगों को थकावट हो चली थी, लेकिन फिर भी खूबसूरती इतनी थी वहाँ पे कि हम लोग अभी भी एक्साइटेड थे और घूमने के लिए। Amazing. फाइनली शाम को 3:30 बजे घर पहुंच के हम लोगों ने लंच किया और फिर थोड़ी देर आराम करके शाम की चाय के साथ गप्पे मारी। गप्पे मारते हुए हम लोगों ने अपने सामान की पैकिंग करी और टाइम से डिनर करके सो गए, क्योंकि सुबह सुबह 7:30 बजे हमें बस पकड़नी थी वापस दिल्ली के लिए। गांव के इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे आने वाले कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच।